बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो हम आजकल बायोट एंड सेवरेट लॉ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बायोट एंड सेवरेट लॉ पढ़ा और उसकी एक्सप्लेनेशन में गए और हमने देखा कि किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन को फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने वहां पे ड्राइव किया किसी भी दो सर्कुलर लूप के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि हम इस बायोट एंड सेवरेट लॉ को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट केस सिनेरियोज में। तो इससे पहले हम जो एक एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, अब हम इसकी बेसिकली एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी वो हमने देखा था कि किसी स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की वजह से वो अगर करंट अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसके वाई एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो वो कितना होगा, वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पिछली एप्लीकेशन के अंदर ये पढ़ा। क्या पढ़ा हमने पिछली एप्लीकेशन के अंदर? जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि किसी स्ट्रेट लाइन वायर के अंदर करंट फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की। और आज हम देखेंगे कि अगर करंट किसी सर्कुलर लूप के अंदर मूव हो रहा है तो उसकी वजह से थर्ड एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो हम फाइंड आउट करना आज सीखेंगे। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है बायोट एंड सेवरेट लॉ की, और ये बायोट एंड सेवरेट लॉ इटसेल्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, यानी एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग अ करंट। एक्सियल का मतलब होता है अलोंग जी एक्सिस। यहां पे एक्सियल का क्या मतलब है? अलोंग जी एक्सिस, यानी डेप्थ के अलोंग कह लें, या अगर एक्स और वाई में आपके करंट फ्लो हो रहा है तो जी एक्सिस उसका वो एक्सियल कहलाएगा। तो हमने जी एक्सिस के अलोंग देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक फिगर बनाई है और हमने देखा कि ये हमारे पास एक सर्कुलर वायर है जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है और वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस वायर में करंट कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और ये जो सर्कुलर लूप है इटसेल्फ भी एक्स और वाई प्लेन के अंदर लाई करता है। ये हमारा वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स प्लेन है और ये हमारा यूं जो होगा वो जी एक्सिस होगा। ये सॉरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये होगा जी एक्सिस। तो ये जो प्लेन बनेगा ये एक्स वाई प्लेन बनेगा जिसके अंदर ये लाई करता है सर्कुलर लूप। तो मैं यहां पे वाई मिसिंग है वो ऐड कर देता हूं। ये हमारा जो एक्सिस है वाई एक्सिस है। तो देखें हमने क्या किया, हमने इस सारी सर्कुलर वायर का एक पैच कंसीडर किया यहां से लेकर यहां तक। टोटल लेंथ इसकी क्या है? एल है। हमने एक पोर्शन इसका कंसीडर किया वो डी एल है, यानी एक कंपार्टमेंट कह ले। पोर्शन है इस वायर का ये डी एल है। ठीक है, टोटल लेंथ क्या है? एल। हमने एक कंपार्टमेंट कंसीडर किया वो डी एल था। अब देखना ये है कि ये जो सारे का सारा लूप एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एक पॉइंट पी कंसीडर किया। इस पॉइंट पी के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस सर्कुलर लूप की वजह से, ये हमने देखा।
ओरिजिन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? z है। ओरिजिन से ये ओरिजिन है, इसका पॉइंट P का डिस्टेंस z है और इस सर्कुलर लूप का रेडियस क्या है? a है। ये हमने रेडियस a लिखा है, इतना ये रेडियस है, वही डिस्टेंस यहां से यहां तक भी है। अब इस लेंथ L का और z एक्सिस का जो एंगल है वो थीटा बनता है और इस स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ dl का एंगल बनता है d थीटा। और ये क्या है? अगर हम इसको एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज बनता है इसका r2 माइनस r1, z इसका परपेंडिकुलर बनता है और a उसका बेस बनता है। तो इस फिगर में को कंसीडर करते हुए हम ये वाली इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि बायोट एंड सेवरेट लॉ की जनरल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे और जनरल एक्सप्रेशन को हम कंसीडर करेंगे। वो क्या है? b एट r2, ये r2 कोऑर्डिनेट है, वो पॉइंट है, वो एक्सेस है, वो डिस्टेंस जिसके अलावा हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा। ये जनरल एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं बायोट एंड सेवरेट लॉ की, इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I1 इंटीग्रल 1 dl1 क्रॉस r2 माइनस r1 ओवर r2 माइनस r1 क्यूब। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब इसके अंदर इस फिगर से हम लेंगे dl, इसकी वैल्यू क्या बनती है dl की? a d थीटा इंटू माइनस i साइन थीटा प्लस j cos थीटा। और इसी तरह r2 माइनस r1 इस फिगर से वो आती है माइनस आयोटा a cos ऑफ थीटा माइनस j a साइन ऑफ थीटा प्लस k z। इसी का अगर आप मॉड लें इसी का तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर 1/2, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसमें 1 होता है। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन नंबर 2 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहां पे आ जाए, वी विल यूज इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, देन दिस इक्वेशन नंबर 1, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द बायोट एंड सेवरेट लॉ विल बिकम b of z is equal to mu naught I over 4 pi 0 to 2 pi I iota z a cos of theta plus j z sin of theta plus k a square over z square plus a square power 3/2। हमने जस्ट वो वाली एक्सप्रेशन इसके अंदर पुट कर दी है। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करें इस इक्वेशन नंबर 3 को, इसके इंटीग्रल लें तो पहली दो टर्म्स इसमें जीरो हो जाएंगी, हमारे पास सिर्फ एक ही बचेगी k a स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी b of z। b of z का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 a स्क्वायर ओवर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 अलोंग k। यानी ये दो टर्म्स खत्म हो जाएंगी और बाकी की इंटीग्रेशन हम करेंगे k a स्क्वायर की 0 से 2 पाई तक इंटरवल तक। ये हमारी इनिशियल लिमिट होगी और ये फाइनल लिमिट होगी इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेट करने के बाद हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I ओवर 2, तो ये 4 था, 4/2 आ जाएगा, उससे कट जाएगा। ये छोटा सा मैथमेटिक्स है, 2-3 स्टेप्स का। और क्या बचेगा? a स्क्वायर ओवर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 अलोंग k, यानी z एक्सिस अलोंग। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग z एक्सिस होगी। अगर ये y है, ये x है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसका इस एक्सिस से अलोंग होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा कि हमने एक सर्कुलर लूप के अंदर करंट फ्लो होने की वजह से किसी एक एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखा। इसमें आपको मैं ये बताता चलूं कि इस तरह के केस सिनेरियो में किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, और अगर वो पॉइंट अलोंग अ सिमेट्रिक एक्सिस हो तो फिर रिलेटिवली इट इज सिंपल टू कैलकुलेट। तो यही डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिखा कि वी कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड
produced by such a circuit at an arbitrary point is very difficult to compute. However, if only points on the axis of symmetry are considered, then expression for B is relatively simple. क्या मतलब इसका बनता है कि अगर आप एम कोई और पॉइंट उठा लें, यहाँ पे किसी और पॉइंट पे यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लूं मैग्नेटिक फील्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जबकि अगर आप एक सिमेट्री ऑफ एक्सिस में कोई पॉइंट कंसीडर करें तो वहां पर रिलेटिवली आसान होता है। जैसे हमने आज एक्स एक्सिस अलोंग पॉइंट पी कंसीडर किया तो उसके ऊपर देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, इसका न्यूमेरिकल आपको दे दूं कि ये जी की वैल्यू है और इसका रेडियस है फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर, और जी क्या है, ये डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट पी का, और आपका पॉइंट जो है वो लाई करता है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कुलर लूप। तो आप बताएं कि इस पॉइंट आपके पी के ऊपर जो लॉन्ग एक्स एक्सिस है कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस करंट के फ्लो की वजह से। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसके अंदर ए की वैल्यू पुट कर देंगे और जी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा इस पॉइंट पी के ऊपर कि अगर हमारा पॉइंट पी ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर अवे है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो ये इसमें एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन बन सकता है, एक प्रॉब्लम बन सकता है। इट इज वेरी इजी। यानी मैं अगर आप कहता हूं आपसे कि ए की वैल्यू है, इसका रेडियस है फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर और जी है 10 सेंटीमीटर, ये एग्जांपल है। तो हमने कैलकुलेट करना है बी, तो क्या करेंगे, बी along z will be equal to mu naught I over 2 a is 2 square centimeter square over 10 square plus 2 square power 3/2। इसमें जो सेंटीमीटर है स्क्वायर वो भी स्क्वायर होगा, इसकी जो यूनिट होगी, और स्क्वायर स्क्वायर के साथ कट जाएगा, जो सेंटीमीटर इसके ऊपर रिजल्टेंट बचेगा वो क्यूब में बचेगा। ऊपर सेंटीमीटर का स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर की यूनिट क्या बचेगी, एज ए रिजल्ट क्यूब में बचेगी, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा और क्यूब को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 - 1। तो ये बाकी जो सेंटीमीटर की वैल्यूज बचेगी, इधर म्यू नॉट की वैल्यू आप पुट करेंगे 10⁻⁷ और आप इसके उधर बी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें छोटा सा मैथमेटिक्स आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपको मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी इसमें से बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल, जहां तक आपको कोई क्वेश्चन होता है। थैंक्स वेरी मच। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछें, अदरवाइज आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है इसमें। थैंक यू वेरी मच।